दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं कि जितने मेरे भाई बहनों को यूरिक एसिड हो जाता है। यूरिक एसिड में दोस्तों बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो रही होती हैं जो कि उसको सिम्टम से आम आदमी को पता नहीं चल रहा होता। क्या सिम्टम आ गए, यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसका मोटा मोटा कहना क्या होता है, मेरा सारा शरीर दुख रहा है, मेरे गोड्डे दुख रहे हैं, मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरी एड़ियाँ दुख रही हैं। तो वो कोई ना कोई एक्सरसाइज पे जुटा रहता है, खाने पीने को ठीक नहीं करता और यूरिक एसिड बढ़ता रहता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, किडनी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को पहले यूरिक एसिड बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उनको किडनी में स्टोन हो जाती है यदि हमने ध्यान नहीं रखा। दोस्तों बड़ा सरल उपाय है कि हमने सबसे पहले ये देखना है यूरिक एसिड होता किस वजह से है। जितने हम मिल्क और या मिल्क से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट खा रहे हैं, या हम ऐसे प्रोडक्ट खा रहे हैं जो हमारे शरीर में प्रोटीन को ज़्यादा बना रहे हैं पर प्रोटीन डाइजेस्ट हो नहीं रहा, जो जैसे नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, कोई दूध ज़्यादा पीते रहते हैं, कोई पनीर ज़्यादा खाते रहते हैं, कोई दालें ज़्यादा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सेहत के लिए अच्छी है पर यदि हमें डाइजेस्ट नहीं हो रही, किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो वो सबसे पहला सिम्टम यूरिक एसिड को आपको बढ़ाएगी। यूरिक एसिड बढ़ने से कैसे पता चलता है? पेशाब लग लग के जल जल के आना शुरू हो जाता है। इंसान सोचता है कई बार पानी कम पिया इसलिए हो रहा है, हो सकता है ये भी कारण हो, पर आपने पानी को ज़्यादा पियो फिर देखो, चेक करो, अभी भी लग रहा है। बहुत सारे दोस्तों की क्या होता है, भाई बहनों की एड़ियाँ सूजने लगती हैं। वो सोचता है शायद वेट ज़्यादा हो गया है इसलिए हो रहा है, पर हो सकता है इस वेट के कारण भी हो। पर यदि आप कंटिन्यूस सब कुछ ठीक है और फिर भी आपकी एड़ियाँ सूज रही हैं, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, एड़ियों के साइड में लालीपन आ गया है, उंगलियों में लालीपन आता चला जा रहा है, चेक कराओ कहीं आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ। यदि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ दोस्तों, सबसे पहला काम, जिन चीज़ों से बढ़ रहा है उन चीज़ों को बंद कर दो, कम खाओ। देखो नहीं खाओगे, किडनी बड़ी इम्पोर्टेंट है। लोगों की डायलिसिस पे प्रॉब्लम आ जाती है, फिर बचाना भी मुश्किल हो जाता है। जो पेशेंट डायलिसिस पे आ गया, तो मैं कहता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत लोगों पे, वो डायलिसिस वाला इंसान बस समझ लो डायलिसिस पे आते 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 उसकी तन से बीमारी मन में चली जाती है और वो आदमी शरीर छोड़ देता है। तो दोस्तों हमने यदि हमारा क्रिएटिनिन लेवल या यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना है जिन चीज़ों से वो बढ़ रहा है। अब ठीक करने का उपाय क्या है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और वो भी खाना खाने के 1.5-2 घंटे के बाद आगे पीछे करके पियो। जितना ज़्यादा पियोगे पानी उतना यूरिक एसिड के क्रिस्टल नॉर्मल की तरफ आएंगे, वो डिल्यूट हो जाएंगे। और दूसरा काम आजकल बहुत बढ़िया है, बीट रूट आया हुआ है जिसको चुकंदर बोलते हैं। चुकंदर का जूस निकाल के, चुकंदर को अच्छे से छोटे छोटे पीस करके आप उसको जूस निकाल लो और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल लो, थोड़ी सी अदरक डाल लो, उसका शेक बनाओ फर्स्ट क्लास पानी में और उसको पीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस इंसान को ये प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम में लगातार उन चीज़ों को बंद कर दो जिनकी वजह से हो रहा है और साथ में ये चीज़ें ऐड कर लो कि आप देखना धीरे धीरे आपका यूरिक लेवल नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, आपकी सोजिश ठीक हो जाएगी, आपके जोड़ों के दर्द ठीक हो जाएंगे। फिर हमने इन फ्यूचर भी ध्यान रखना है, विटामिन सी की डोज़ को बढ़ा के रखो। यदि आपको कोई सप्लीमेंट अच्छा मिलता है तो आप उसको भी इन एडिशन ऐड कर सकते हो, और नहीं तो बीट रूट आजकल बहुत अच्छी मात्रा में है, बीट रूट लो, साथ में आंवला लो, साथ में उसमें अदरक डाल लो, साथ में उसमें नींबू मिला लो और पी जाओ परमात्मा का नाम लेके। ये सब चीज़ वैसे ही बहुत बढ़िया है। और यदि किडनी पेशेंट या डाइजेशन वाला प्रॉब्लम या कोई क्रिएटिनिन वाला प्रॉब्लम वाला यदि पीता है, उसके लिए सोने में सुहागा हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसका सेवन करो। और इस नॉलेज को मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल कर कर के देखा है और लोगों पे आजमा के देखा है, बहुत सारे डॉक्टर्स का अनुभव लिया है, रियली में बहुत वंडरफुल रिज़ल्ट आते हैं
और आप अपने तक सीमित नहीं करना इस नॉलेज को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पब्लिक को, इतनी पब्लिक को कि पूरे वर्ल्ड में लोगों को ये दिक्कत चल रही है। वो सोचते हैं कहीं हमें अब डायलिसिस तो नहीं करानी पड़ेगी। एक बार इसको आजमा के देखो, यदि अच्छा लगे तो इस नॉलेज के हिसाब से आपने शेयर करनी है इस नॉलेज को। और साथ में मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो और ऐसी ऐसी नॉलेज का फ़ायदा उठाओ। ओम शांति।